जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतरायत्सुतो ध्रुवः। सुनीति और सुरुचि नाम की दो रानियां हैं उत्तानपाद की। सुनीति का बेटा है ध्रुव और सुरुचि का बेटा है उत्तम। सुरुचि ने महाराज उत्तानपाद से कह दिया है, देखो महाराज, जो मेरा बेटा है उत्तम, यही राजगद्दी का अधिकारी बनना चाहिए, मेरी सोतन का बेटा ध्रुव नहीं। और इतना ही नहीं, सुरुचि ने यह भी कह दिया है कि आप कभी भी ध्रुव को अपनी गोद में भी नहीं उठाएंगे। अपनी गोद में बैठाने का, लाड लड़ाने का काम भी यदि करना है तो मेरे बेटे के लिए ही करना है। लेकिन एक दिन सुनीति का बेटा ध्रुव दौड़ते हुए आया अपने पिता के पास में और गोद में बैठने की जिद करने लगा। अपना छोटा सा बच्चा आए गोद में बैठने के लिए जिद करने लगे तो कौन पिता ऐसा है जो अपने बच्चे को गोद में नहीं उठाएगा। स्वाभाविक रूप से महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को उठाया और बड़े प्रेम से अपनी गोद में बैठा लिया, लाड लड़ाने लगे। और संयोग से उसी समय सुरुचि आ गई। अपनी सोतन के बेटे को महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठे हुए जैसे ही सुरुचि ने देखा, सुरुचि को क्रोध आ गया। आगे बढ़ी और महाराज की गोद से उठाया ध्रुव को और नीचे फेंक दिया। और छोटे से बालक से कहने लगी, अरे ध्रुव, तेरी इतनी हिम्मत कि तू पिता की गोद में जाकर बैठ गया। अगर पिता की गोद में तुझे बैठना ही है तो जाकर तपस्या कर और भगवान से वरदान मांग कि मेरा अगला जन्म माता सुरुचि की कोख से हो, तब जाकर तुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। छोटा सा 4-5 साल का बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे समझे। वो तो गोद से उठाकर जैसे ही नीचे फेंका गया तो जैसे किसी सर्प को डंडे से मार दिया जाए, वो फुंकार मारता है, उसी प्रकार से ध्रुव भी नीचे गिरते ही लंबी लंबी श्वास भरने लगे। दंड हतो यथा ही, जैसे किसी सर्प को डंडे से मार दिया जाए। लंबी लंबे श्वासें भरता हुआ, रोता हुआ बालक पहुंच गया अपनी मां के पास में और जाकर सारी कथा सुना दी अपनी माता सुनीति से रोते रोते। कोई साधारण माता होती तो तुरंत अपने बेटे को लेकर लड़ने के लिए पहुंच गई होती अपनी सोतन से। क्या अधिकार है मेरे बेटे को मारने का? क्या उसे अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? लेकिन सुनीति ने ऐसा नहीं किया। सुनीति जानती है, एक बार भी मैंने ध्रुव से यह कह दिया, बेटा तेरी माता ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस बालक के कोमल मन में प्रतिशोध की अग्नि पैदा हो जाएगी। प्रतिशोध की अग्नि में प्रज्वलित होने लगेगा छोटा सा बालक। इसलिए माता ने गोद में उठाया और बड़े प्यार से सहलाकर ध्रुव से कहा कि ध्रुव, अरे तेरी माता ने कुछ गलत थोड़ी कहा है। अरे भगवान का भजन करना, तपस्या करना, भगवान का दर्शन प्राप्त करना तो बहुत अच्छी बात है, गलत थोड़ी है इसमें। अरे भगवान का भजन करना, तपस्या करना अच्छी बात है।
ध्रुव ने अपने आंसू पोंछे और मां की ओर देखकर कहा कि मां, तुम भी यही बात कह रही हो? तो चलो बताओ कि भगवान कहां है। अब तो भगवान का भजन ही मैं करूंगा। दोनों माताएं जब एक ही बात कह रही हैं तपस्या करने की, तो मां मैं संकल्प लेता हूं कि मैं तपस्या करके ही लौटूंगा। बताओ कहां है भगवान? माता हंसकर कहने लगी, बेटा भगवान कोई एक जगह थोड़ी है, वो तो सब जगह है। ध्रुव ने पूछा कि मां सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देते, नजर क्यों नहीं आते? मां कहने लगी, बेटा देखो उनको प्रकट करने के लिए पर प्रेम की जरूरत है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अहम ही सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। विशेष रूप से तो मैं सबके हृदय में ही निवास करता हूं, भगवान कहते हैं। एक देखने के लिए आंखों की जरूरत है और दर्शन करने के लिए दृष्टि की जरूरत है। माता कह रही है, बेटा भगवान सर्वत्र हैं, प्रकट करने के लिए प्रेम की जरूरत है। माता की बात का ऐसा गहरा असर हुआ ध्रुव पर कि ध्रुव तपस्या करने का संकल्प कर बैठा। ध्रुव ने प्रसन्न मन से परमात्मा को प्राप्त करने का संकल्प कर लिया और घर से निकल गया। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा मैं घर ही नहीं आऊंगा। महाराज उत्तानपाद को जब ये पता लगा मेरा छोटा सा बालक घर छोड़कर जा रहा है भगवान का दर्शन करने के लिए, मां ने कह दिया था तपस्या कर, वो तपस्या करने जा रहा है, तो महाराज उत्तानपाद को बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों को भेजा कि जाओ ध्रुव को लौटा लाओ और देखो ध्रुव से कहना कि पिताजी आधा राज्य देने को तैयार हैं, तुम घर छोड़कर मत जाओ। मंत्रीगण दौड़े और घर से निकलकर जा रहे ध्रुव से कहा, ध्रुव तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं, वो तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस बात को जैसे ही ध्रुव ने सुना तो मन में विचार किया, अभी तो मैंने भगवान का दर्शन किया ही नहीं, अभी तो मैंने भगवान का दर्शन करने का संकल्प मात्र किया है, तो संकल्प मात्र करने से आधा राज्य मुझे मिल रहा है, तो यदि मैंने परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लिया तो फिर मुझे क्या प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ध्रुव ने कह दिया मंत्रियों से कि जाओ जाकर महाराज से कह दो आधा राज्य नहीं वो पूरा राज्य भी यदि मुझे देते हैं तो भी मैं भगवान का दर्शन किए बिना नहीं लौटूंगा। और निकल गए ध्रुव भगवत दर्शन करने की लालसा में। गांव नगर लांघते हुए भयानक जंगल में पहुंच गए। मधुवन में चले गए। तभी जाकर किसी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, ध्रुव जी सोचने लगे कि अरे इस भयानक जंगल में मुझे बेटा कहने वाला कहां से आ गया। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो देखा देवर्षि नारद खड़े हुए हैं। देवर्षि नारद बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। भागवत की रचना न हुई होती अगर देवर्षि नारद ना होते, रामायण की रचना वाल्मीकि ने न की होती अगर देवर्षि नारद न होते। आज ध्रुव की संकल्प शक्ति की परीक्षा लेने के लिए देवर्षि पहुंचे। ये देखते हैं कि ध्रुव के अंदर वास्तविक वैराग्य है
या मरकट वैराग्य है? कैसा वैराग्य है इसके मन में? तो देवर्षि नारद देखने के लिए आए हैं कि ध्रुव के अंदर मरघट वैराग्य है, मरकट वैराग्य है या वास्तविक वैराग्य है। ध्रुव से आकर कहा कि बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव कहने लगे महाराज मैं तपस्या करने जा रहा हूं। नारद जी कहने लगे बेटा ये तो तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है, मौज मस्ती की है, पढ़ने लिखने की है। किसने तुम्हें भेज दिया जंगल में तपस्या करने के लिए? जाओ लौट जाओ। ध्रुव कहने लगे नहीं महाराज, मेरी मां ने मुझे संस्कार दिए हैं, मेरी माता ने मुझे शिक्षा दी है कि जब तक भगवत दर्शन ना हो जाए लौट कर मत आना। जब तक मैं भगवत दर्शन नहीं प्राप्त कर लूंगा महाराज मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। देवर्षि कहने लगे रे ध्रुव तपस्या करने के लिए तो तुम निकल आए, लेकिन भगवान की तपस्या की कैसे जाती है? ध्यान विधि क्या है? जप विधि क्या है? किस मंत्र का जाप किया जाता है? क्या तुम ये विधि जानते हो? ध्रुव कहने लगे नहीं महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो केवल संकल्प करके आ गया हूं, लेकिन जानता मैं कुछ भी नहीं। जब नारद जी ने देखा कि ध्रुव का संकल्प ध्रुव है तो कहने लगे बेटा चलो मैं तुम्हें बताता हूं तपश्चर्या की विधि, मंत्र विधान और द्वादश अक्षर मंत्र का उपदेश देवर्षि नारद ने ध्रुव को कर दिया और ये बता दिया कि देखो बेटा 12 अक्षरों वाला ये जो मंत्र है ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। 12 दिन 12 रात तक इस मंत्र का जो जाप कर लेता है इस ब्रह्मांड के अंदर जो अदृश्य शक्तियां हैं उनका दर्शन भी होने लगता है इस मंत्र के जाप से। भगवान के ध्यान की विधि बताई ध्रुव को। नारद जी से सारे सूत्र ग्रहण करके आगे चल पड़े। ध्रुव मधुवन में पहुंचे और वहां पर जाकर यमुना जी में स्नान किया, उपवास किया उस रात और एकाग्र चित्त होकर नारद जी के निर्देशानुसार परम पुरुष की उपासना करने लगे। अपने शरीर के निर्वाह के लिए ध्रुव ने पहले महीने 3 दिन के अंदर से बेर और कैथ के फल खाए। शरीर का निर्वाह करना है और फिर धीरे धीरे अपनी भूख प्यास को जीतने लगे। दूसरा महीना लगा, अब 6 दिन के पीछे केवल सूखे पत्ते और घास खाकर तपस्या करने लगे। तीसरा महीना लगा, अब केवल जल पीकर तपस्या करने लगे, खाना त्याग दिया। जल भी पीते हैं लेकिन जल को भी त्याग करने का धीरे धीरे अभ्यास किया और इस स्थिति में पहुंच गए कि जल भी पीना है तो 9 दिन के बाद पीना है। 9 दिन तक निर्जल रहकर तपस्या। चौथा महीना लगा, जल का त्याग कर दिया, अब तो केवल वायु पीकर तपस्या करने लगे। फिर श्वास को जीतने का अभ्यास किया धीरे धीरे। 1 दिन के बाद, फिर 2 दिन के बाद श्वास लेने लगे, फिर और बढ़ाया, 3 दिन तक श्वास को रोककर तपस्या करने लगे। और स्थिति ये आ गई कि 12 दिन तक श्वास को जीतकर तपस्या करने लगे ध्रुव। 6 महीने जब हो गए, अब तो ध्रुव ने श्वास को भी जीत लिया और श्वास को जीतकर परम पुरुष का ऐसा ध्यान लगाया कि ऐसा लगने लगा
कि ध्याता और ध्येय एक हो गए। परमात्मा के दर्शन को करने लगे, अपना मन परमात्मा में लगाकर। अब केवल ध्रुव है, उनकी आंखें बंद हैं और ध्यान में केवल परब्रह्म है। और वर्णन आता है कि जैसे ही ध्रुव ने श्वास को जीता, तीनों लोगों की श्वास रुक गई। देवता चिंता करने लगे, ये हो क्या रहा है। और सारे देवता पहुंच गए भगवान नारायण के पास में और जाकर कहने लगे, महाराज ऐसा लग रहा है कि श्वास रुक गई है तीनों लोगों की। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधामनः विदेहि तन्नो व्रजिनाद् विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। भगवान कहने लगे, देवताओं, एक छोटा सा बालक मुझे प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। उसने श्वास रोक ली है, इसलिए तीनों लोगों की श्वास रुक गई है। तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। और भगवान नारायण कृतार्थ करने के लिए ध्रुव को पहुंच गए और जाकर देखा कि ध्रुव ऐसा लग रहा है मानो तपस्या ही जीवंत होकर आ गई हो, मूर्तिमान होकर बैठी हुई हो। भगवान नारायण ने आवाज लगाई, ध्रुव। लेकिन ध्रुव तो ध्यानस्थ है, उन्हें पता ही नहीं कौन खड़ा हुआ है। फिर आवाज लगाई, ध्रुव का ध्यान ही नहीं है। भगवान ने जब देखा ध्रुव के उच्च कोटि के ध्यान को और समझ गए कि मेरी आवाज लगाने से इसकी समाधि नहीं टूटेगी, ध्यान भंग नहीं होगा, तो भगवान नारायण ने क्या किया, अपने स्वरूप को ही ध्रुव के अंदर से खींच लिया। नारद जी के बताए हुए भगवान के स्वरूप को ध्यान करके अपने चित्त में बसाकर जो उपासना कर रहे थे ध्रुव, अपने उस स्वरूप को ही खींच लिया भगवान ने। और भगवान का स्वरूप जैसे ही ध्रुव के अंदर से अंतर ध्यान हुआ, तैसे ही छटपटाकर ध्रुव ने आंखें खोल दी। कहां चला गया वो विग्रह। लेकिन आंखें खोलकर जब देखा तो पाया जिस स्वरूप का वो ध्यान कर रहे थे अपनी बंद आंखों से, वो स्वरूप सामने खड़ा हुआ है। नेत्र सजल हो गए ध्रुव के और विचार करने लगे कि ओह, परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा मुझ पर कर दी, कितना अनुग्रह मुझ पर कर दिया। मेरी मां ने कहा था प्रेम से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने जो मुझे परमात्मा को प्राप्त करने की विधि बताई थी वो साकार हो गई। लेकिन आंखें इसलिए भीग गई ध्रुव की कि मुझे ने तो देवर्षि ने ये बताया था, न मेरी माता ने ये बताया था कि भगवान जब दर्शन देंगे तो उनकी स्तुति मैं कैसे करूंगा। मैं तो कभी गुरुकुल में नहीं गया, एक अक्षर मैंने प्राप्त नहीं सीखा, कैसे स्तुति करूं परमात्मा की। भगवान समझ गए ध्रुव क्या चाहता है और अपना वेदमय शंख भगवान नारायण ने स्पर्श कराया कपोल से ध्रुव के, और ध्रुव के अंदर से ही स्तुति फूटने लगी। कभी गुरुकुल भी पढ़ने के लिए न गए, ध्रुव के अंदर से ही स्तुति निकलने लगी और सुंदर स्तुति ध्रुव परमात्मा की करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधामना अन्यश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। परमात्मा बड़े प्रसन्न हुए ध्रुव से और वरदान दे दिया, ध्रुव जिस अभिलाषा से, जिस मनोकामना को लेकर तूने तपस्या की है, तेरी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो। वरदान मैं तुझे देता हूं, अंत में मेरे उस धाम को तू प्राप्त कर लेगा। सप्त ऋषि भी जिसकी प्रदक्षिणा किया करेंगे। देखो भजन प्रताप, भगवान के भजन का प्रताप है। ध्रुव ने जाकर भगवान का दर्शन किया और भगवान का दर्शन करके ध्रुव जैसे ही लौटने लगे तो जो ध्रुव को गालियां दिया करती थी सौतेली माता ध्रुव की सुरुचि, उसको भी ध्रुव के प्रति अनुराग हो गया। महाराज उत्तानपाद को जब ये पता लगा भगवान का दर्शन करके ध्रुव लौट रहा है, तो रथ लेकर, हाथी लेकर, पूरे साज समाज के साथ में महाराज उत्तानपाद चले। हाथी पर बैठाकर ध्रुव को लेकर आए। वर्षों तक शासन किया ध्रुव ने। और प्रसंग आता है, ध्रुव का जो भाई है उत्तम, एक बार वन में गया, यक्षों के द्वारा युद्ध में मारा गया। उसकी माता गई, वो दावानल में जलकर भस्म हो गई। यक्षों से बदला लेने के लिए ध्रुव जी चले, तो मनु महाराज ने आकर समझाया ध्रुव को, वो लौट आए। अंत में अपने अधिकारी पुत्रों को सत्ता सौंपकर ध्रुव जी चले गए वन में, उत्तराखंड की यात्रा पर भगवान का भजन करने के लिए। और यहीं पर हरिद्वार से आगे गंगा तट पर बैठकर ध्रुव जी जैसी तपस्या करने लगे, तो भगवती गंगा का जो कलकल निनाद है उसको सुनकर वहां से चलने लगे कि यहां पर जो गंगा जी का शोर है, गंगा जी का जो निनाद है ये बहुत ज्यादा है, तो कहीं ध्यान में विक्षेप ना पड़े। लेकिन जैसे ही वहां से उठकर चलने लगे, तैसी भगवती गंगा साक्षात प्रकट हो गई और प्रकट होकर कहने लगी, ध्रुव जी कहां जा रहे हो? करबद्ध होकर ध्रुव कहने लगे, माता जी आपका जो ये शोर है, आपका जो ये निनाद है, इससे मेरे ध्यान में बाधा पहुंच रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कहीं और जाकर तपस्या करूं। गंगा जी कहने लगी, नहीं नहीं, आप कहीं और मत जाओ, आप यहीं पर बैठकर तपस्या करो और मैं आपको वचन देती हूं, यहां पर बिल्कुल शांत होकर बहूंगी, मेरा निनाद, मेरा शोर आपकी तपस्या में विक्षेप नहीं करेगा, मैं आपको वचन देती हूं। और कहते हैं कि आज भी ध्रुव की तपस्थली पर भगवती गंगा बिल्कुल शांत होकर बह रही। ऊपर पर्वतों में भी गंगा जी का शोर है, मैदान में भी शोर है, लेकिन ध्रुव की तपस्थली पर गंगा आज भी शांत होकर बह रही है। अद्भुत तपस्या की ध्रुव जी ने। अंत में भगवान नारायण के पार्षद विमान लेकर पधारे और ध्रुव जी को विमान में बैठने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही ध्रुव उस विमान में बैठने लगे, तैसे ही महाकाल आया, काल पुरुष आया और आकर कहने लगा, जरा रुको, आज तक मेरा वर्ण किए बिना कोई नहीं गया। भगवान के पार्षद कहने लगे काल से, ये तेरा वर्ण नहीं करेंगे, ये सदेह जाएंगे। काल कहने लगा, मैं कब कहता हूं ये मेरा वर्ण करें, मैं तो इसलिए आया हूं कि मैं अपना सिर झुका लेता हूं और केवल इतनी अभिलाषा करता हूं ये मेरे सिर पर पैर रखें और विमान में बैठ जाएं।
काल ने अपना शीश झुका लिया और काल के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी बैठ गए विमान में। काल भी कृतार्थ हो गया। यह भगवान की भक्ति का परिणाम। विमान चलने लगा, समस्त लोगों को लांघकर बहुत दूर जब चला गया विमान, भू भुव स्वह मह जन तप सत्यम अतल वितल सुतल रसातल तलातल महाताल महातल इत्यादि लोगों को लांघता हुआ, तब अचानक ध्रुव को याद आया और ध्रुव कहने लगे भगवान के पार्षदों से, अरे जरा विमान को रोको। भगवान के पार्षद कहने लगे, क्या हुआ महाराज? ध्रुव कहने लगे, अरे जिसकी कृपा से, जिसकी प्रेरणा से मुझे ये सब प्राप्त हो रहा है, मेरी उस माता का क्या हुआ? वो कहां है? भगवान के पार्षद कहने लगे, ध्रुव जी, आप जैसी संतान जिस माता को हो, वो माता क्या कभी कल्याण से पीछे रह सकती है? आपसे भी आगे और आपसे भी बड़ा विमान जो जा रहा है, उस विमान में आपकी माता बैठी हुई है। महाराज, आप जैसी संतान जिसकी हो, उसकी माता का कभी कल्याण हो सकता है क्या? उस पद को प्राप्त किया ध्रुव ने। आज भी सप्तऋषि जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं,